वंश सहायता दीर्घायु राम लक्ष्मण। महाराज, अभी इनसे तो छोटे पुत्र महलों में हैं, भरत और शत्रुघ्न। आप उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। आयुष्मान। चित्रपाल कीजिए दिन आज को धन्य महामुनिनाथ पालता की है शोभायनिकी यह भवन पवित्र भयो हमरो जब जान रज पायनिकी भगवान तो तप तेज भरी तुम्हें मूरत बिंदु महोत्सव है मुझे भगवान, आज आपका मुझ दिन की कुटिया में आगमन हुआ, मैं धन्य हो गया। मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। भगवान, जिस प्रकार दिवाकर के पास जाने से अंधेरा नहीं रहता, उसी प्रकार आपके दर्शन भी मंगल को देने वाले और अमंगल का नाश करने वाले हैं। मंगल को मूल और अमंगल को नाश करे ऐसे सुखधाम दर्श को दिखायो है। कीनो है पवित्र तन मन गेह देव पावन पर बंदिना जीवन फल पायो है। केह विधि पूजा और सेवा करो स्वामी की हीने उलंग अंग अंग पुलकायो है। धन्य है मुनीष आज महलन पधारे जो चरणन की धूलि को प्रसाद पुंज पायो है। भगवान, मैं भव सिंधु नौका हूँ, प्रभु केवट हमारे हैं। करण पावन मुझ पापी को पतित पावन पधारे हैं। धन्य धन्य मैं धन्य मुनि पावा दरस तुम्हार। मम पूरब के भाग्य को कौन सराहन हार। भगवान, मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। आज आपके दर्शनों से मेरी सभी मनोकामनाएं, मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। भगवान, कहिए आज आपका यहाँ तक आगमन हुआ, किस कारण से हुआ। भगवान, ये सेवक आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, आज्ञा प्रदान कीजिए। कहीं कारण आगमन तुम्हारा हे स्वामी, रघुवंश राजवंश पर आक्रमण का रूप धारण कर निमित्त भिक्षार्थ परीक्षार्थ रक्षार्थ आगमन महामुनि विश्वामित्र जी का ही हुआ है। अतएव मुनि सेवक के लिए सेवा शिरोधार है। कहिए आपका कारण क्या प्रयोजन से हुआ है, किस कारण से हुआ है। असुर समूह सदा वही मोही मैं याचन विदित वसुंधरा दिवाकर विशद वंश पंडित वसुंधरादि राजन सो सर्वदा सगर दिलीप अमरीश अंशवाला जैसे भय तैसे आप भुवन के भरवदा। रघुराज रावरे को भाषिवो अर्चे नहीं परम प्रतापी देव राजू सो सर्वदा। जाके है वशिष्ठ से हमेश उपदेश वाले ताके पैन विप्रन को है धर्म कर्म सर्वदा। राजन, मैं आपसे याचना करने ही आया हूँ। भगवान, अवश्य कहिए, मांगिए, आपके मन में जो भी इच्छा हो मांगिए। यह दशरथ अपने आप को राजा इक्ष्वाकु और राजा हरिश्चंद्र का वंशज होना अपना सौभाग्य समझता है। भगवान, हम रघुवंशियों की रीत है
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। आप जो भी मांगेंगे, आपकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं हम अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान मांगिए। राजन, कहिए। आप रघुवंश शिरोमणि हैं। आपकी वचनबद्धता, दान वीरता, कर्तव्य निष्ठता एवं धर्म परायणता जगत विख्यात है। लेकिन आपने बड़े ही सहज भाव से कह दिया कि मैं दूंगा। आप अपनी बात पर पुनः विचार कर लीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मेरी याचना सुनकर आप न देने पर विवश हो जाएं। अरे विचार लिया भगवान, खूब विचार लिया। आप जो भी मांगेंगे उसे सहर्ष आपकी सेवा में प्रदान करूंगा। यहाँ तक कि ये राजपाट, धन दौलत सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करूंगा। भगवान करें याचना आप एक तनधन जन परिवार, तो भी कर सकता नहीं ये रघुवंशी इंकार। प्राण भी देना पड़े तो वह हमें स्वीकार है। स्वामी सेवा के लिए दास दशरथ तैयार है। भगवान आज्ञा कीजिए। राजन, कहिए। मेरे हृदय में विश्वास तभी होगा जब आप मुझे तिरवाचा देंगे। भगवान आज आप मुझसे तिरवाचा लेना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको तिरवाचा भी देने के लिए तैयार हूं। जिए ज्वालामुखी में मीन चाहे नीर के बदले, पिए नाली का पानी हंस चाहे क्षीर के बदले। प्रकृति बदले, नियम बदले, न बदलेगा वचन दशरथ। वचन के हेतु सुख से देगा अपने प्राण धन दशरथ। भगवान मेरा ये पहला तिरवाचा। जमी जाए आकाश को, प्रेम जाए पाताल, अंध निहारे सृष्टि को, लोक हो बाचाल, लोक हो बाचाल, पंग पहुंचे पहाड़ चोटी पे। मुक्ता प्याल मराल सिंह रोजा खोले रोटी पे। ये सब कुछ हो जाए अजा पहुंचे चोटी पे। ये सब कुछ हो जाए मगर नहीं वचन करे छत्र पे महाराज। अब मेरा तीसरा तिरवाचा भी सुनिए। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, इस पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए। मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में बदल जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ईश्वर मांगिए, आपके मन में जो भी इच्छा हो साहस प्रकट कीजिए। ठीक है राजन। अनुज सदैव देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो समाथा। ठीक है राजन, तो मेरी याचना सुनिए। कहिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर के घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने राम लक्ष्मण को दे दो मुझको कुछ दिन के लिए। इसमें तुमको सुंदर यश है, कल्याण कीर्ति है उनके लिए। क्या अति अप्रिय बाणी हृदय कंपो, मुख दुख तुम्हें भगवान आया सुत जारी, दीप बदल नहीं कहो विचारी। कितना कठिन सवाल है, पर दान ना दे हमारी क्या मजाल है। भगवान आप ऐसे अस्वाभाविक वचन कह करके हमारी परीक्षा ले रहे हैं, गागर में सागर भर रहे हैं। भगवान सोचिए भगवान, कहाँ ये छोटे छोटे राजकुमार
और वह कहा, जंगलों में रहने वाले विकराल राक्षस भगवान, बालक है सुकुमार अभी खेलवो सुहाता, राज प्रसाद से के न कहो पितु मातु समीप रहे दिन राता, स्वान विलोक निरात अवे अति मंजुल है जिनके सुचि गाता, हे प्रभु कैसे के वन में रहेंगे नाथ विचार कहो फिर बाता। भगवान आपका कार्य तो यज्ञ रक्षा का है, आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके साथ चल करके आपकी यज्ञ रक्षा करने के लिए तैयार हूं। भगवान शोक है अयोध्या नरेश कि तुम जैसे साहसी नेपाल को मोह ने अपने बाहुपास में जकड़ रखा है। याद रखिए नेपाल, यदि तुम जैसा नरेश बुजदिली का कफन ओढ़ लेगा तो निसंदेह इस भारत का पतन हो जाएगा। अरे तुमको कुछ खबर है कि लंका की विशाल सेना हमारे पंचवटी आश्रम में उपस्थित है, जो हमारे महात्माओं को संतों को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए विश्व कल्याण के लिए तुम्हें राम और लक्ष्मण को देना ही होगा। हे स्वामी, चौथे पन पायो सुचार कृपा आप ही की, मांगो मुनिराज नहीं बचन बिचारी के, सर्वस पतस्ते ही में उछाए छाए पलट ना देख सुख मारिता निहार के, आप ही कहो कहो सावक मरालन के, करत मतंगन सो समर को हकार के, भने रघुराज नेह सब पे समान मेरो, पर कैसे के जीऊंगा बिना राम को निहार के। भगवान विचार कीजिए, सोचिए भगवान। अरे पुत्र मोह में फंसे राजन, तुम्हारे लाडलों को मांगने के लिए मैंने अपनी संपूर्ण शक्तियों का परित्याग किया है। जब मैं अपने आश्रम में था तो लोग मुझे महामुनि कहा करते थे। फिर मैंने यज्ञ का निर्माण किया, निशाचरों ने विघ्न पैदा किया। तब मेरे मन में विचार आया कि अब क्या होगा। तब मात्र विचार से ही एक पत्नी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मैं महामुनि से मुनिवर हो गया और फिर जब तुम्हारे दरवाजे ही आ गया भिक्षुक बटोही बनकर, तब मुनि के साथ वर का स्थान प्राप्त था, वो भी अलग हो गया, रह गया केवल मुनि। तो मेरे वचन प्रिय होते हुए भी अप्रिय प्रतीत होने लगे। भगवान मांगो महे धन धाम एवं भूमि, हे नाथ न देने में नेक दिलाऊं, आयस हो तो सैन्य सजार में संग चलाना तिलक लगाऊं, अंश जो हो रघुवंशन को तो मार दनज मत पूर्ण कराऊं, हे प्रभु राम को मांगो नहीं तुम्हारे पद पंकज शीश झुकाऊं। भगवान क्षमा करना राजन, विश्व कल्याण का स्वर्ग मेरे हृदय में फड़क रहा है। बड़ी शांति मिली थी, तुमने विश्वास दिया था, किस कारण आगमन तुम्हारा, कहा उस चक्कर दोबारा। ये बात सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि मिल गया मुझे मेरा लक्ष्य, मगर जब हाथ फैलाकर पकड़ना चाहा तो हासिल कुछ भी नहीं हुआ। एक बात बताऊं, सुनोगे? निपट निराशा के बंधन में पाकर आसन रहने की आस न दे, घोर सुधार में दिल हलाहल विष दे दे विश्वास न दे, बहस फाद रच केस डाल दो पर हाथ हाथ कर गास न दे, और घोर सुधार में दिल हलाहल विष दे दे विश्वास न दे। ज्ञानी वर वाणी वर ऋषि मौन ध्यानी वर, सोच के ना मांगो पुत्री काढ़वे कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश हो रघुवंशन को, हुक्म ना तारी हो गुलाम बिन दाम को, बिंद कभी बारी बट भाग बनवास लीजिए, ये सकल छुपास लीजिए आप ही के काम को, ग्राम लीजिए ताम लीजिए और धन धाम लीजिए, काट लीजिए चाम को पहना नाम लीजिए दाम को। महाराज मुझे तुम्हारे राजताज की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार तुम राजा हो उसी तरह मैं भी कौशिक क्षेत्र का राजा था। फिर मुझे एक दिन जीवन में वैराग उत्पन्न हो गया, राजताज से घृणा हो गई, कर डाला वही जो मुझे प्रिय लगा। मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली, फिर पलंग निवारी
चिता बना डाली। उस चिता की जब एक राख बनी तो तन पर सभी रमा डाली। अरे मैं अब क्या देश सजाऊंगा जब सारी देश फुका डाली। भगवान दया, हे स्वामी ये दोनों बालक नादान से है, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अज्ञान से है, लोग पाठ संपत्ति सेना इसमें कुछ भी इनकार नहीं, और क्या हो तो मैं संग चलूं, इसमें मुझको दरकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधने शासक है, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुख चारों चौथे पन के हैं, वैसे तो राम और लक्ष्मण बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, और राम से मुझको कभी उसका भी गवाना है, जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। ए स्वामी, आप सोचिए, विचार कीजिए भगवान, तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों से मांगता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में फंसता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ाचल, शिव से फरियाद अगर करता हिल जाता उनका भी आचल। मैंने जो मांगा कर पसार, अरे मैंने जो मांगा कर पसार, इसलिए तुझे संताप हुआ। क्षमा स्वामी, दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी इस पुण्यकार में पाप हुआ। बूढ़े भय ज्ञानी भय तब से विख्यात भय, राज ऋषि से तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, विमल विरागी भय जगत के त्यागी भय, विश्व बड़भागी भय पर विषय उड़ ना गए, भने रघुराज भक्तिवान महावान भय, महाधर्मवान साहसवान तुम हो गए, क्षमा में अच्छे क्षमावान भय काहे मुनि, मेरे छोटे छोटे छोरन पे क्षमावान ना भय। ताल टूल अच्छा नहीं सोचल नाना, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। हस्ती दंत कमान सर समरथ वचन प्रवीण, युग चाहे पलटत रहे ये मेरी पलटत तीर। भान उगे उदयाचल से, भान उगे उदयाचल से मैं लौट के पूरे पाँव धरे ना, हारून को फल है लकड़ी कदली पर दूधी बात भरे ना। सूर सती सर पे चढ़ के घर लौटन की फिर आज करे ना, कोई जवान बड़े जन की मुख से निकली फिर फेरी पे रहना। हे स्वामी, खोरस परस को ना पूरो भयो, मेरो सुख दूध मुख सूख्यो नहीं, जाने भस्म कला को, वीरता ना पूरी भई, धीरता ना पूरी भई, बुद्ध की गंभीरता नहीं, जाने अस्त्र कला को, भने रघुराज बल विक्रम विचार को ना, मांगो अनुराग मम जीवन कौशला को, सैन को दे हो, सैन साहिबी दे हो, धन प्राण दे हो, पर न दे हो रामलला को। तो फिर मैं क्या समझूं
कि दशरथ अपनी वचनबद्धता से करता इनकार है। हे भगवान दास दशरथ लाचार है। नहीं सकते अचानक में राम हमारे मुनि का संग्रह समारे तो जानपुर छाड़ करूं राजा हरिश्चंद्र पर खंडन कर रही हूं। दूंगा साहब, अरे दूंगा साहब पड़ेगा घोर नरक, तेरी ये रात पर क्षण में हरैया हूं। अरे संभाल संभाल ले भागे दशरथ, अपनी अयोध्या को संभाल। क्षमा भगवान क्षमा, क्योंकि ये विश्वामित्र यहाँ से जाकर सरजू का जल लेकर सूर को वध देकर दूसरी अयोध्या और दूसरे राम का निर्माण कर रहा है। जय जय मां गायत्री। दरबार में आया करता था, ये आपका मुखार भी चंद्रमा के समान खिला रहता था। आज कारण क्या है कि ये आपका मुखार भी मुलाया हुआ दिखाई देता है, इसका कारण बतलाइए। हे गुरुदेव मैं काहे कहूं, यह सोच भयो है हृदय में हमारे। सिद्धाश्रम से इस राजसभा में आज महामुनि विश्वामित्र पधारे। राम मांग लियो उन राम लखन, हे नाथ बिना कुछ सोच विचारे। हे स्वामी देने में इनकार कियो, तो क्रोध में आके यहाँ से पधारे। भगवान यही हमारी चिंता का मुख्य विषय है, कहीं उनका क्रोध हमारे लिए श्राप न बन जाए। राजन, आपने महान गलती की है, जो कि विश्वामित्र जी को खाली हाथ भिजवा दिया है। वो विश्वामित्र जी बहुत क्रोधित हैं और उनके क्रोध से देखिए हमारे सपुत्रों को जला दिया था। इसलिए आप सब चिंता को छोड़ करके आप राम लक्ष्मण को 10 दिन के वास्ते विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। हमारा यही कथन है। मैं आपके पास में उनको साथ में लाता हूँ और 10 दिन के वास्ते तुम राम और लक्ष्मण को भेज दो। दशरथ संभाल अपनी अयोध्या को। हाँ भैया, दुर्ग सिंह जी की तरफ से भगवान की आरती में 50 रुपए मिल रहा है। हमारा रामनाथ समाज को धन्यवाद देते। अरे यही है तुम्हारा सत्यवादी शिष्य। पहले तो बोल रहा था मांगिए, जो मांगेंगे इनकार नहीं करूंगा। मैंने राम और लक्ष्मण को मांग लिया तो इनकार कर दिया। आप इतना नाराज मत हो, चलिए मैं जिसको दर्शन के वास्ते राम और लक्ष्मण को दिला देता हूँ। आप दिला देंगे? हाँ, दिला देंगे।
चक्रवर्ती नरेश, आप विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को भेज दीजिए, कोई कष्ट नहीं मिलेगा। आज्ञा महाराज। महामंत्री जी, हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को राज दरबार में लाया जाए। तो स्वामी दीन दयाला दास पर दया कीजिए, मेरे कार्य राम लक्ष्मण पूर्ण यज्ञ कराए, कामे अपनो करिए, पूर्ण यज्ञ कराए, फिर मुझ दर्शन दीजिए। मम सबका रहुआनंद रासे कौशिक के सनी जाओ बने, ये मौत विलासी ममता आधार रखन, तुम्हें एक संग में जाओ, जाए कैसे वो करो उनकी निज भ्रात के का विराट बताओ, कामार सभी पनुजों को पूरे, मुझको अपना मुख चल दिखाओ, लो हाथ में निकाठ नाथ, ये दोनों भोले वाले पर बिखरा
याद रहे स्वामी मेरी नागों के पाले हैं हे मुनि मेरे इन दो सुकुमारों के अब तुम्ही पितु माता सुन आशीष मार्गे दर्शन बुध दो क्या भाग्य विधाता हो यह फिक्रा याद रहे स्वामी इनको कोई संताप न हो ये आपकी यज्ञ के रक्षक हैं पर इनके रक्षक आप कृपा सिंधु लो हाथ में कृपा सिंधु का दशरथ की दुनिया चली तुम्हारे साथ राम लखन तुम तो चले कौशिक के साथ प्राणो अब तुम भी चलो राम लखन के